स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों के द्वारा। तो आज हम देखिए, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं मैथ्स से रिलेटेड। ये जो चैनल शुरू किया गया है ये फ्री एजुकेशन के लिए शुरू किया गया है। ये मैंने चैनल शुरू किया है ताकि जो भी शिक्षा लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो ले सकते हैं। होम ट्यूशन्स इतनी महंगी हो गई हैं, उससे बचने के लिए आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। उसका जवाब 1 या 2 दिन में वीडियो के द्वारा आपको पहुँचा दिया जाएगा। जैसा कि आप देख ही रहे हो, स्कूल बिजनेस खुले हुए हैं। एवरी ईयर दे आर चेंजिंग द सिलेबस, नोबडी इज, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है सिलेबस में क्या चेंज हो जाता है। वही एनसीईआरटी की बुक्स कवर बदल के हमें 500 रुपये में बेच दी जाती है, जो एनसीईआरटी की बुक हमें 100 रुपये में प्राप्त हो सकती है। अब ये देखिए आप, ये एक एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, सोशल साइंस क्लास 8th की। इसकी अगर कॉस्ट की मैं बात करूं तो इसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़, 50 रुपये। क्या कोई किताब 50 रुपये में आती है प्राइवेट? बताइए आप। और इस अगर मैटर की बात करें तो बेहतरीन मैटर है, यही मैटर वो छाप दे रहे हैं। किताबें महंगी, कोचिंग्स की फ़ीस महंगी, स्कूल की फ़ीस महंगी। बीइंग अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड, कैसे बच्चे पढ़ा सकते हैं, बड़ा मुश्किल है भाई। सरकारी जॉब सबके पास नहीं होती, 10% ही होती है, वो तो पढ़ा लेते हैं, उनकी सैलरी बहुत है। हम जैसे शिक्षक जो 10,000 रुपये कमा रहे हैं, उनके लिए क्या? कोई नहीं सोचने वाला। तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। आपको कोई भी समस्या है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आज एक बच्चे की समस्या आई है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं पैरेललोग्राम होता कैसा है, दिखता कैसा है। देखिए, मैं अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि एक ऐसा शेप, देखिए, जिसकी सामने की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे कि ये ए, बी, सी और डी। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा शेप होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स, अगर हम ए बी की बात कर लें, ए बी और क्या, सी डी, ये पैरेलल का साइन होता है। ए बी और सी डी पैरेलल हों। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ऐसी दो लाइनें जो कभी नहीं मिलती। आपने रेल की पटरी देखी है? रेल की पटरी ऐसे ही चली जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो रेल की जो लाइन कभी ना मिले आगे जाके, वो साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अब ये कहा जाता है कि इनफाइनाइट पर जाकर ये मिलती हैं, तो इनफाइनाइट पे जाइए तब पता चलेगा। तो मैथ्स क्या है? मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हम जो समझते हैं उसको हम सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। तो पैरेलल वो साइड हो गई जो कभी नहीं मिलती। तो इनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और उसी प्रकार ए डी जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। पहली प्रॉपर्टी ये, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ए ऑपोजिट एंगल है सी का। दूसरी बात क्या हो गई? ऑपोजिट एंगल्स, है ना, ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ए ऑपोजिट, यानी कि आमने सामने का, उसको हम ऑपोजिट कहते हैं। आमने सामने को क्या कहते हैं? ऑपोजिट। यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एक ये प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार बी का ऑपोजिट एंगल क्या है? डी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी, ये थ्योरम है, करके दिखाएंगे किसी दिन। इसके बाद और क्या होता है? ए और डी कंसेक्यूटिव एंगल है, या इनको हम आपको क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए एंड एंगल डी, व्हाट आर दे? दे आर consecutive और एडजेसेंट एंगल। इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। तो एंगल ए,
तो इनका जो सम होता है एंगल डी वो 180 डिग्री के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। नहीं, इसके बाद ये डायगनल्स होते हैं, ओ पे काट रहे हैं मान लो, तो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, इसके जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी हैं। अब इन प्रॉपर्टी की सहायता से कैसे प्रश्न करते हैं, चलिए हम कुछ प्रश्न की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है चलिए, क्वेश्चन कह रहा है पहला, एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है रेशियो ऑफ है ना, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2। कितना सरल है देखिए, फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो पहले तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये लीजिए, ये एक पैरेललोग्राम हमारे सामने आ गया है, वो कह रहा है एडजेसेंट एंगल, ये और ये 1:2 के रेशियो में है, ए बी सी डी, ये 1 है तो ये 2 है, क्या है 1:2 का रेशियो है। रेशियो को मैंने बताया है क्या, रेशियो वो नंबर होते हैं जो सेम नंबर से डिवाइड हो जाए तब रेशियो फॉर्म होता है। तो लेट द एंगल, जब ये रेशियो दिया है तो आप एंगल मान लीजिए, क्या उसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक हो जाएगा 1x और दूसरा हो जाएगा 2x, 1:2 का रेशियो। अब देखिए, आपको पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल पता ही है आपको 180 होता है ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो x + 2x इज इक्वल टू 180 और 3x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट विल बी 60। अगर x की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि हमारा एक एंगल हो जाएगा, हमारा एक एंगल हो जाएगा, फर्स्ट एंगल विल बी 60 डिग्री और द सेकेंड एंगल विल बी कितना हो जाएगा, 60 × 2, दैट विल बी 120। तो देखो भाई, ये हमारा अगर 120 हो गया, ये हमारा 60 हो गया, तो सामने वाला बराबर होता है। वी नो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल है, देयरफॉर एंगल सी भी हो जाएगा हमारा 60 एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो गए। देखो सारे एंगल, ओके, आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल है, एक और है हमारे पास, वो कह रहा है, ये तो बहुत ही इजी है, ये कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, कितना है 70, फाइंड ऑल द एंगल। चलिए फिर से वही काम करेंगे, पहले तो हम बना लेंगे पैरेललोग्राम, हमने इसको मान लिया 60 क्योंकि थोड़ा सा हमें झुका हुआ दिख रहा है, तो इसको हमने 70 मान लिया, जो लगे भी ए बी सी डी। ठीक है, तो गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 70, देन ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये जरूर लिख दिया कीजिए, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ताकि ठीक है यही पूछी जाती हैं।
इसके बाद एंगल ए यू हैव गिवन 70, तो एंगल ए की जगह हम 70 रखेंगे, तो 70 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 इस तरफ आएगा, नेगेटिव माइनस का हो जाएगा 180, तो 110, एंगल डी इज इक्वल टू 110। तो भाई लो, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर एंगल बी भी हमारा कितना हो जाएगा 110 के, है ना। सेम हेयर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अगेन दैट सेम प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, what will be that, then angle C is equal to 70 डिग्री। इस तरह से हो गया। चलिए एक और है, मिटा देते हैं इसको भी, एक और सवाल है हमारे सामने। एक और सवाल देख लेते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल of a parallelogram, okay, is 120 degree, is 120 degree, find all its angles। ठीक है भाई, एक और देख लेते हैं, फिर से A B C D। वो कह रहा है ऑपोजिट एंगल, कोई भी ऑपोजिट एंगल ले लीजिए, हमने ये ले लिया ऑपोजिट एंगल, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 1, कितना दिया है 120 डिग्री गिवन है, ठीक है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, आर इक्वल, ठीक है ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, तो हम या तो एंगल सी की जगह एंगल ए लिख दें या एंगल ए की जगह एंगल सी लिखते हैं, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला क्योंकि इक्वल है। देन एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन टू एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन एंगल ए इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, दैट विल बी 60 डिग्री। अब आपको एक सेकंड 60 मिल गया, अब आप सारे निकाल सकते हैं, तो ये भी 60 मिल गया, है ना। तो वी नो दैट वन मोर थिंग वी नो व्हाट, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होता है। कैसे भाई, एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। देन एंगल ए 60 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये 60 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 120। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे 120, तो हमारा ये भी 120 हो जाएगा। दैट्स इट, ऑल एंगल्स आर डिस्कवर्ड, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए, तो अब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी प्रॉब्लम है वो भेज दिया कीजिए, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 व्हाटएवर, साइंस, मैथ्स, सोशल, कोई भी समस्या हो, इंग्लिश, आप भेजिए। बंद कर दीजिए।